और दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी कान्हा जी की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, जीत का ही जीवन में महत्व नहीं होता है। कभी कभी हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कृष्ण ने युद्ध से भागकर किया और अपने हजारों नगरवासियों की जान की सुरक्षा की। कृष्ण चाहते तो अपने शत्रु को वहीं मृत्युलोक पहुंचा देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैदान छोड़कर भागे और शत्रु को अपने पीछे लगाकर ले गए और मृत्युदंड दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच में भारत इंग्लैंड के हाथों हार गया। इस पर तमाम भारतीय क्रिकेट प्रेमी टीम को कोस रहे हैं और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही याद हो आता है। मथुरा की एक कैद में माता देवकी के गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है उनके रण छोड़ बनने का। जी हाँ, एक बार श्री कृष्ण भी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजारों निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा हुई। यह है श्री कृष्ण के रण छोड़ बनने की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उनके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में श्री कृष्ण तथा बलराम को सेना सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक और निडर था। वह लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें सोते हुए को उठाएगा वह उनके
देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोते हुए राजा मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। काल यवन भी वहां जा पहुंचा और सोते हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही श्री कृष्ण समझ बैठा और उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निंद्रा खुल गई और उनके देखते ही काल यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से मथुरा खाली देखकर वापिस लौट गए। कृष्ण चाहते तो स्वयं ही काल यवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने काल यवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडुपुत्र भीम के हाथों करवाकर मथुरा का भार कम किया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रण छोड़ जोड़ दिया गया। श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमें बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए कभी कभी अपने कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं और फिर शत्रु पर घातक आक्रमण और शत्रु चारों खाने चित। पर ऐसी युद्ध नीति बनाने के लिए श्री कृष्ण जैसा रणनीति बनाने वाला होना चाहिए। बड़े बड़े युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, इसमें युद्ध नीति और राजनीति से काम लेना होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये प्रेरणादायक कहानी आप सभी को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी को भी बजा दें, आपकी अति कृपा होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।